सो अब हम हेलोजन्स के बारे में, अगर हेलोजन इस कार्बन चेन के साथ, कार्बन कंपाउंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन्स, उनको किस तरह से नाम प्रोवाइड करेंगे, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम उनको नाम देंगे। सो हेलोजन्स ग्रुप 17 में आते हैं, जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था ग्रुप 17 वाला जो है, ग्रुप्स 18 होते हैं, जो 17 ग्रुप है उसके अंदर हेलोजन्स आते हैं। हेलोजन्स क्या होता है? हेलो का मतलब है साल्ट, जिनका मतलब होता है फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन, ये साल्ट्स बनाते हैं, जिसके अंदर ये जो ग्रुप 17 के अंदर हो आते हैं। और कौन कौन सा इसके अंदर आता है? तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको अब याद आ रहे होंगे। ये उस ग्रुप 17 के अंदर आते हैं हेलोजन्स, इनको हेलोजन्स बोलते हैं। फ्लोरीन का जो सिंबल होता है वो एफ, क्लोरीन का सिंबल Cl, इसी तरह से ब्रोमीन का सिंबल Br एंड आयोडीन का सिंबल I। ये हेलोजन्स कहलाते हैं। अगर ये हेलोजन्स भी इन कार्बन कंपाउंड्स के साथ, कार्बन चेन्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसे नाम देंगे हम इन, फिर कंपाउंड्स को किस तरह से नाम देंगे? हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल को पढ़ा। रूल्स क्या थे, फॉर्मेट क्या था, किस तरह से हम नाम प्रोवाइड करेंगे, वही फॉर्मेट, वही रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो लेकिन यहां पे ये क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन्स अगर जुड़े हुए हैं, तो इनको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे या इनको हम ब्रांच मानेंगे? ब्रांच के बारे में सबसे पहले लिखा जाता है और ग्रुप के बारे में सबसे लास्ट में लिखा जाता है, जो कि हमने पढ़ा है आपको। लेकिन जो अगर ये हेलोजन्स इस कार्बन कंपाउंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनको पहले हमें ब्रांच कंसिडर करना है या इनको हमें ग्रुप ट्रीट करना है? उनको क्या करना है? ट्रीट, आपको ट्रीट देम एज ए ब्रांच। इनको आपको ब्रांच मानना है, जिस तरह हमने वहां पे मिथाइल, इथाइल ग्रुप्स के बारे में लिख रहे थे, जो सबसे पहले हमें ब्रांच के बारे में ही लिखना है। इन हेलोजन्स को भी आपको ब्रांच ही ट्रीट करना है। अगर ये हेलोजन्स कार्बन कंपाउंड्स के साथ, कार्बन चेन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको आपको ब्रांच मानना है। तो ब्रांच को पहले ही लिखा जाता है। हम एग्जांपल्स में आपको बताएंगे, तो हम एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंड लिख लेते हैं, उसको नाम देंगे, उसके अंदर इन हेलोजन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपाउंड बना रहा हूं। ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे ये कार्बन चेन है, ओके। यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है, ये हेलोजन्स है। अब इस चेन के साथ ये क्लोरीन है, हेलोजन्स है। तो मैंने आपको बताया इनको ट्रीट क्या करना है, एज ए ब्रांच, इनको हमें एज ए ब्रांच लेना है। सबसे पहले किसके बारे में लिखना है? ब्रांच के बारे में। तो रूल क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, वही रूल्स है, वही फॉर्मेट है। उसके बाद चेन को सिलेक्ट करने के बाद क्या देखना है हमें? ब्रांच है कोई, हाँ यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है इस कार्बन नंबर पे। हमें ये बताना है कहां कहां पे क्लोरीन है, कहां कहां पे ये हेलोजन्स है, किस किस कार्बन नंबर पे ये ब्रांच है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? नंबर प्रोवाइड करना है। तो नंबर कहां से प्रोवाइड करेंगे? तो 1 2, अगर हम यहां से नंबर प्रोवाइड करेंगे 1 2 3, तो 2 एंड 3 पे आ रहा है क्लोरीन। अगर यहां से करेंगे 1 2 3, तो 2 एंड 3 पे आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। हेलो, हेलो, चलिए, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे देखिए, क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दूसरे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है, यहां से भी यही हो रहा है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इस केस में। यहाँ पे 1 2 3 4, यहां से हमने नंबर प्रोवाइड किया, इनको नंबर दी। अब हमें पता है कि, अब हमें पता चला कि कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है, कार्बन नंबर 3 पे क्लोरीन है। तो किस तरह से नाम देना, वही हमें फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इन्हीं ब्रांचेस के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे क्या? 2,3 डैश 2,3, कार्बन नंबर 2 पे और 3 पे क्या है? क्लोरीन है। तो क्या देना है? वर्ड याद रखना है हमें, क्या करना है? डाई, 2 के लिए डाई। लेकिन क्लोरीन लिखना नहीं, हमें लिखना है क्लोरो, डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो। हो गया ब्रांच के बारे में। अब क्या आना है? वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या होता है कि कार्बन कितने हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड दिया जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या आता है? ब्यूट
कई बार हमने पढ़ा है, ब्यूट आता है। और वर्ड रूट के बाद क्या देखा जाता है, बॉन्डिंग देखनी है हमें। कौन सी बॉन्डिंग है यहाँ पे, सिंगल बॉन्डिंग है इसमें, तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए वर्ड क्या आता है, एन आता है, तो बन गया ब्यूटेन, बन गया इसका नाम 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया 2,3 डाइक्लोरो, मीन्स कार्बन नंबर 2 पे और 3 पे क्या है, 2 क्लोरो है, 2 क्लोरीन है, और इनका इसका नाम क्या है फिर, ब्यूटेन हो गया इसका नाम। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं जल्दी से, समझ आ रहा है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो इसी तरह से वही रूल्स फॉलो करने हैं, वही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। फिर से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, ये मैंने एक कार्बन चेन बनाई, ठीक है। अब मैं दूसरा टाइप का हेलोजन लेता हूं। मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिया, ओके, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया, ओके। तो सबसे पहले रूल क्या बोल रहा है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ओके, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन हमने किया। अब हमें बताना है क्या ब्रांच है कोई, हाँ, इनको ट्रीट करना है एज ए ब्रांच, तो हमने इनको ब्रांच एज ए ब्रांच लेना है। सबसे पहले इन्हीं के बारे में लिखना है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन के बारे में लिखना है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, इन कार्बन को नंबर प्रोवाइड करना है। हमें बताना है किस कार्बन नंबर पे ब्रोमीन है, किस कार्बन नंबर पे क्लोरीन है। सो नंबर कहां से प्रोवाइड करेंगे, सो नंबर हमें प्रोवाइड करना है जहां से क्लोजेस्ट होगा, क्लोजेस्ट होगा। तो दोनों साइड से बराबर है, 1 2, यहां पे भी 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, दोनों साइड से बराबर है। तो यहां पे प्रेफरेंस करनी है हमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है बी से और क्लोरीन सी से, तो पहले ये आता है, तो यहां से हम प्रोवाइड करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, दिया हमने नंबर। अब हमें पता चला कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन है, कार्बन नंबर 4 पे क्लोरीन है। तो सबसे पहले ब्रांच के बारे में ही लिखना है, इनके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे क्या, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है, ओके, डैश 4 क्लोरो, 4 कार्बन नंबर 4 पे क्या है, क्लोरीन, तो लिखना है क्लोरो। 2 ब्रोमो, कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो डैश करके 4 क्लोरो, 4 कार्बन नंबर 4 पे क्या है, क्लोरीन है, क्योंकि ये अलग अलग है एटम्स, एलिमेंट्स अलग है, इसलिए हमने अलग अलग लिखना है। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, फिर लिखना है इसके ब्रांच, ब्रांच के बाद क्या देखना है, वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है चेन में, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, वो मैंने बताया था पेंट, तो लिखा हमने पेंट। वर्ड रूट के बाद क्या देखनी है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग है क्या, सिंगल बॉन्डिंग, तो लिखना है एन, बन गया इसका IUPAC नेम, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम हो गया, हो गया इसका ये नाम, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटीन, हो गया ये कंप्लीट इसका IUPAC नाम, ओके। जल्दी से मैं एक और लेता हूं क्योंकि क्लास होने को है अभी, एक और मैं लेता हूं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह कार्बन चेन ली, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन है, हेलोजन। तो क्या करेंगे, किस तरह से क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, वही रूल्स वही फॉर्मेट, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ओके। उसके बाद क्या करना है, ब्रांच है कोई, हाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, सॉरी मिथाइल ब्रांच है CH3, और ये ब्रोमीन है, इसको भी ट्रीट करना है एज ए ब्रांच हमें। तो क्या करेंगे, दोनों के बारे में बताना है पहले ही, तो इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो कहां से नंबर प्रोवाइड करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर हमें मिथाइल ग्रुप से ही स्टार्ट करनी है, जहां से मिथाइल, जहां से ब्रांच स्टार्ट हो जाएगा। क्या यही करना है या उसकी कुछ और करना है, क्या हमें फॉर्मेट देखना है, क्या हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, या मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो मिथाइल लास्ट में आता है, पहले ब्रोमीन बी स्टार्ट हो रहा है, ABCD में जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो बी पहले आता है, मिथाइल लास्ट में आता है। तो ये दोनों एज ए ब्रांच हमें ट्रीट करने हैं। तो इनमें से देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले कौन आ रहा है, तो पहले ब्रोमीन आ रहा है, तो ब्रोमीन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सो कार्बन आर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमें इनको इनके बारे में लिखना है, ब्रांचेस के बारे में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 2
2 ब्रोमो, ओके, फिर 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हो गया ब्रांच के बारे में। उसके बाद क्या आना है वर्ड रूट पे, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो वर्ड क्या आता है पेंट, पेंट लिया। वर्ड रूट के बाद क्या आता है बॉन्डिंग आती है, बॉन्डिंग क्या है सिंगल बॉन्डिंग है, तो वर्ड क्या आएगा एन, बन गया पेंटेन। 2 ब्रोमो, कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन है, 4 मिथाइल, कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल ग्रुप है, पेंटेन, तो ये वाला चेन जो है पेंटेन है। तो बन गया इसका आईयूपीएसी नेम 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, ये इसका इस कंपाउंड का नाम हो गया। ओके, आई थिंक सबको समझ आया। यहाँ पे हमारा क्लास भी हो गया, अभी 9th के स्टूडेंट्स आ रहे। ओके, बाकी सब हम देखेंगे।